देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर और आदित्य राज कौल की एक खबर है, कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 36% की कमी। बड़ी खबर, 6 महीने में टॉप टेररिस्ट कमांडर जो हैं 4 वो मार दिए गए और 138 आतंकी ढेर। 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी, गृह मंत्री ने कहा है। इस साल अब तक हिजबुल के 50 आतंकी ढेर कर दिए गए और जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब पास्ट टेंस हो चुके हैं। 370 हटने के बाद आतंकियों के लिए जो राह है वो मुश्किल हो गई है और ये खबर आपको इसलिए दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से कश्मीर से जो इनपुट आ रहा है वो अपने आप में बड़ा वैलिड इनपुट है, ये बताने के लिए कि हम पीस लविंग भी हैं और कोरोना काल में सफाई भी कर रहे हैं। आदित्य मेरे साथ हैं। आदित्य, ये आपकी रिपोर्ट है, योर टेक ऑन इट सर। निशांत, सफाई बहुत जरूरी है और जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, आपने देखा है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, अगस्त महीने के 2019 के बाद ये बहुत ही ऊपर इंक्रीज हुए हैं। चाहे वो जे.एंड.के पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बहुत ही मुस्तैदी से इंटेलिजेंट इनपुट्स जो है रॉ से और आईबी से आते रहे हैं और कोई भी आईईडी अटैक आप देखें 1 साल में नहीं हुआ है। पिछले साल हमने देखा 2019 में फरवरी में बहुत ही निर्ममता से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। लेकिन इस साल एंटी टेरर ऑपरेशंस में आपने देखा इन टोटल 155 टेररिस्ट को मारा गया है, 138 हिंटरलैंड में, और जो बाकी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं पाकिस्तानी उनको भी मारा गया है। साथ ही जैसे आपने देखा कि जो आंकड़े बताते हैं 40% लगभग जो है लोकल रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन कम हुई है। 36% जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो कम हुए हैं पूरे कश्मीर में। और साउथ कश्मीर में जो रेडिकल सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं और जेकेएलएफ के लोग हैं, उनको जो दर पकड़ की गई है, उनको बैन लगाया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, पीएसए लगाया गया है उनके खिलाफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और तभी जो है रेडिकलाइजेशन हो, अलगाववाद हो या आतंकवाद हो, इस पे जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बिल्डअप हुई है और लोगों का भी समर्थन है क्योंकि लोग जो कश्मीर के हैं। क्योंकि देखिए आदित्य, आपने ये डेटा मुहैया कराया और आपने इसका एनालिसिस किया है। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान इस वक्त कोविड काल का फायदा उठाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स आते रहे हैं कि वहां पर रावला कोट एक जगह है जहां पर पिछले ही महीने एक मीटिंग हुई है जैश ए मोहम्मद और जो टीआरएफ जिसको ये कहते हैं, जो लश्कर तोयबा है, कि कोविड से लैस कुछ लोग हों, आतंकवादी हो, उनको भेजा जाए। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो है उसमें कमी इसलिए आई है क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत ही मुस्तैद है। आप देखते हैं कि जैसे ही सीजफायर वायलेशन होता है और एक कवर देने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों को एंट्री कराने के लिए, वो क्योंकि टेक्निकली इतने स्ट्रांग है इंडियन आर्मी, वो ये ऐसा होने नहीं देती। और तभी आपने देखा होगा कि अप्रैल मई के महीने से ही लगातार जो है जितने भी इंट्रूडर्स हैं उनको मार गिराया जा रहा है और कुछ टेररिस्ट जो हिंटरलैंड में अंदर मारे गए हैं उनके जब टेस्ट हुए हैं मृत्यु के बाद, उसमें देखा गया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। और तभी जो है फ्यूनरल है उसमें लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है, जो पॉलिसी पहले अडॉप्ट कर देनी चाहिए थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि वो जो फ्यूनरल थे वहां पर रेडिकलाइजेशन होती थी, वहां रिक्रूटमेंट होती थी और अब आदित्य मैं रोकूंगा आप। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।